कभी सोचा है कि इतिहास का एक सबसे बेरहम और खूंखार शासक जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए? आज हम सम्राट अशोक की इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक विजेता, एक क्रूर विजेता शांति का प्रतीक कैसे बन सकता है? और यही वो सवाल है जो हमें अशोक की जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर ले जाता है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अशोक की कहानी एक ऐसे राजकुमार के तौर पर शुरू होती है जिसकी रगों में महत्वाकांक्षा दौड़ती थी और जिसका बस एक ही मकसद था, एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना। सम्राट बिंदुसार के बेटे अशोक बचपन से ही एक काबिल योद्धा और प्रशासक थे, लेकिन उतने ही क्रूर भी। कहते हैं कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ी और आखिरकार उन्होंने सत्ता हासिल कर ही ली। पर अशोक की साम्राज्य बढ़ाने की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी नज़र एक ऐसे युद्ध पर थी, एक ऐसी लड़ाई पर जो न सिर्फ इतिहास बदलने वाली थी, बल्कि खुद अशोक को भी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने अपनी पूरी ताकत के साथ कलिंग राज्य पर हमला बोल दिया, और ये युद्ध, ये उनके जीवन का सबसे ज्यादा विनाशकारी और क्रूर युद्ध साबित हुआ। इस लड़ाई में जो तबाही मची, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए, 1 लाख जाने। लेकिन जीत के बाद जब अशोक उस मैदान में खड़े हुए, तो उन्हें जश्न मनाने का मन नहीं हुआ, बल्कि अपनी ही जीत से घिन आ गई। हर तरफ बिखरी लाशों के ढेर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो एक सम्राट का व्यक्तिगत संकट था। तो अब अशोक के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो उसी क्रूरता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते, या फिर कोई नया रास्ता खोजते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और इसी खोज से जन्म हुआ धम्म का। ये एक ऐसा नैतिक कोड था जो अब उनके साम्राज्य की नई बुनियाद बनने वाला था। पर आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका था। इसके केंद्र में थे अहिंसा, यानी किसी को चोट न पहुंचाना, सभी धर्मों का आदर करना और अपनी प्रजा का भला सोचना। ये तलवार से राज करने की जगह करुणा से राज करने की एक नई सोच थी। और अशोक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके नहीं रुके। उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने धम्म के संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों पर खुदवाया, ताकि वो पूरे साम्राज्य में फैल जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दूतों को श्रीलंका और मध्य एशिया जैसे दूर दराज इलाकों में भेजा, ताकि शांति का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। लेकिन क्या अशोक के इस बदलाव का कोई लंबा असर भी हुआ? ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हजारों साल बाद भी उनकी विरासत हमारे चारों तरफ जिंदा है। उनकी एक बहुत बड़ी विरासत तो आज भी हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है, एक ऐसा प्रतीक जिसे हर भारतीय पहचानता है। जी हाँ, सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये अशोक के शासन को सीधे सीधे आज के भारत से जोड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अशोक का वही धम्मचक्र आज हमारे तिरंगे के ठीक बीच में मौजूद है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि धर्म और प्रगति के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। यही वजह है कि अशोक को इतिहास में सिर्फ एक विजेता सम्राट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे महान शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी ताकत से कहीं ज्यादा अपनी नैतिकता और अपनी करुणा को महत्व दिया। तो अशोक की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली शक्ति किसमें है, जीतने में या करुणा दिखाने में? शायद सच्ची शक्ति विजय में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। इस पर सोचिएगा जरूर।